अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे अभी कथा सुनाई आपको, एक मुख्यमंत्री, उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझी होगी मुख्यमंत्री बन जाना। अब मुख्यमंत्री भी उसके पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से वो बना। आगे अपने कल्याण के लिए तो सोचा ही नहीं, ऐसा हवा मुड़ जाता ये मन, और 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब पता नहीं कहाँ भूत बनकर भूखा प्यासा घूम रहा होगा वो प्राणी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई आज अपने पुण्य से प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे पुण्य से वो मुख्यमंत्री बना है, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे किसी भी पोस्ट पद को प्राप्त है, वो भगवान भूल गया, सबसे बड़ी गलती है उसकी। और दास का उद्देश्य है कि इन प्रमाणों को याद दिलाकर, ये इंजेक्शन लगा कर एंटीबायोटिक, इसको सचेत कर दूं प्रत्येक प्राणी को जो भगवान की आत्मा काल के द्वारा भ्रमित है, अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहे हैं, ये फिर से सुधर जाए, पेट का गुजारा भी करते रहे। इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ देना चाहिए, भक्ति वाला, और वो भक्ति हो शास्त्र अनुकूल। वो विश्व में किसी के पास है नहीं, इस दास के पास है। तो इतना आसान है, भक्ति भी करते रहे, अपना काम भी करते रहो, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। मोक्ष हुआ पड़ा फिर दिखता को नहीं। रास्ता ना मिलने से आदमी भटकता रहता है, रास्ता मिला और सीधा चला, लूला लंगड़ा भी पहुंच जाएगा, 2 दिन पीछे पहुंच जाएगा। रास्ता ठीक नहीं मिल रहा, हमारे को मिसगाइड कर रखा, कोई इधर भरमा दिया, कोई इधर भरमा दिया, तो दिशा भ्रष्ट कर दिया हम सबको। परमात्मा के उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से अब सबको दिशा ठीक देना चाहता है दास। अब परमात्मा बताते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पूर्व जन्मों की कथा बताई है। सतयुग में ये पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, और इतने धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे धार्मिक राजा थे, कहते हैं इनके राज्य में जितना इसका क्षेत्र था, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यानी उसकी भक्ति की कमाई से प्रत्येक प्राणी में अहिंसा खत्म हो गई थी। और एक बार ये जिसने सिद्ध ऋषि मानते थे दुर्वासा जी ने जाके उनके साथ ज्ञान संवाद किया था, और अपने ज्ञान को उनके ऊपर थोपना चाहा था बाई फोर्स। और राजा अम्बरीश ने पहले तो उनके सामने हाँ भर ली, लेकिन अपनी क्रिया वो कर रहा था वही करता रहा। नेक्स्ट टाइम जब वो आया दुर्वासा को फिर वही क्रिया करते हुए राजा को देखा तो गुस्सा हो गया वो। उसने सुदर्शन चक्कर से शीश काटने के लिए, अम्बरीश को मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अब वो सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश पर अटैक ना करके वापस दुर्वासा की तरफ मुड़ गया उसी को मारने के लिए। अब दुर्वासा भाग लिया, सिद्धि से उड़ गया, पहले शिव जी के लोक में गया। शिव जी ने कहा भी मेरे बस की बात नहीं, तू यहाँ से निकल। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, भाई ये मेरे बस का नहीं है, तू निकल यहाँ से, मुझे मरवाएगा। अब विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु जी के पुजारी थे। आखिर में उसने वहाँ जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु जी के पास वो पहुँचा तो सुदर्शन चक्र 10 कदम नीचे रुक गया हवा में, और अम्बरीश विष्णु जी के चरणों में खड़ा था। तब विष्णु जी ने पूछा कि बोल भाई ऋषि जी, क्या गुस्ताखी कर दी तूने, सुदर्शन चक्र क्यों तेरा पीछा कर रहा है। उसने फिर सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे मैंने राजा अम्बरीश के साथ बदतमीजी कर दी। विष्णु जी ने कहा कि उसी के पास जाओ, वो अक्षमा करेंगे तो तेरी माफ़ी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब रो दुर्वासा वहाँ बैठ के विष्णु जी के चरणों में, हे भगवान। उसको इतनी संतुष्टि तो होगी थी दुर्वासा को कि यहाँ आने से ये रुक गया, खड़ा हो गया, दूर तेरे पे असर नहीं कर पा रहा। तो कहता है भगवान मुझे आपके शरण से कहाँ भेज रहे हो, मुझे मार डालेगा ही। तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, चरण उसके पकड़ जाके अम्बरीश के। तो और चारा ना देखा, चल पड़ा। एक बार पीछे देखा, आगे न बाजे। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर कहा मुझे माफ करो। राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र हाथ में पकड़ लिया और शांत करके उसका दे दिया, ले तेरी तौब।
और भक्ति का मार्ग न्यारा है। ये सिद्धियां पिद्धियां ये तो बच्चों के खिलौने हैं। तो इतना विद्वान था और ऐसा भक्ति युक्त था वो प्राणी। अगले जन्म में वो राजा अम्बरीश राजा जनक हुए और राजा जनक के समय भी उस जीवन काल में उसने हजारों की संख्या में यज्ञ किए और जिस कारण से बहुत से जहाँ वो यज्ञ किया करते वो तीर्थ भी प्रसिद्ध हैं। और एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, माँ के गर्भ से बैटरी चार्ज थी उसकी पिछले जन्मों की, बाहर आती आकाश में उड़ के चला गया था, पिता माता के मुख भी नहीं देखा था और गुरु धारण नहीं कर रखा था उसने। भगवान विष्णु ने उसको अपने लोक से वापस कर दिया था कि तू निग्रह है, गुरु नहीं है तेरा, गुरु बना। भगवान विष्णु ने कहा था सुखदेव ऋषि को कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब वो बाल ब्रह्मचारी राजा जनक गृहस्थी सुखदेव ऋषि के सामने एक समस्या उत्पन्न होगी थी कि भी मैं तो बाल ब्रह्मचारी और त्यागी और वैरागी सन्यासी एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम करूंगा। इस काल ने हमारे कई बंधन बांध रखे हैं ताकि वो भक्ति ना कर ले। मान बड़ाई सबसे बड़ी दुश्मन है इस प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कहने का भाव यह है अंत में उसने राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी। दास जो आज के सत्संग में जो सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक ऐसा भक्ति युक्त एक सन्यासी ने चरणों में माथा टेका और शेष बनना पड़ा। और फिर वो क्या हुआ, कैसे चलता है ये काल हमारे को। जब पुण्यों से युक्त राजा जनक शरीर छोड़कर विमान में बैठकर जा रहा था, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं उसमें अपना दुख भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने उन पायलटों से कहा कि विमान रोको, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है पता करो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ एक नरक है, इस नरक में अपने पापों का भोग भोग रही हैं सभी आत्माएं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो पार्षदों ने जो साथ आए हुए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज के आदेश से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ, अन्यथा मुझे भी यहीं छोड़ दो। ये सारी समस्या धर्मराज के पास फोन किया उन्होंने। धर्मराज ने कहा कि राजन आप आ जाओ, इनका अपना कर्म इनके भोगना ही पड़ता है, तो जैसा कर्म प्राणी करता है उसको भोगना पड़ेगा, आप अपने स्वर्ग में जाओ। राजा जनक ने कहा कि नहीं, या तो इन सबको छोड़ दो ना मुझे भी इसी में डाल दो, मैं नहीं जा सकता आगे। अब धर्मराज आ गया वहां पर। उसने एक विकल्प रखा कि राजन एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर हम इनको निकाल देंगे इस नरक से। तो राजा जनक ने अपने 50% पुण्य उनके निमित्त कर दिए। अब वहां से वह सभी आत्माएं निकाल दी और स्वर्ग में राजा जनक के साथ भेज दी। अपने आत्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य एवरेज में सबके बांटा आए, वो पुण्य रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे स्वर्ग में, और जो पाप उन्होंने भोगने थे वो शेष हैं, वापस फिर वो आकर अपना नरक फिर भोगेंगे। और उधर से राजा जनक 50% का उसका जाड़ा ले लिया, वो खाली कर दिया। अब फिर बाकी का समय अपना स्वर्ग में व्यतीत करके वही पुण्यात्मा नानक जी बने। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे। और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा, जो जन मेरी शरण है
ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणेश से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उससे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहिब जी को परमात्मा के स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी, ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बता के मैं काशी में आया हुआ, धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहाँ रहता हूँ, आ जाना। जब वहाँ जाकर दे काशी में जुलाहे धानक के रूप में क्रिया करते उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता भारी लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा। हाँ, फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहाँ जुलाहों की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहें देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया नीरू के बेटे को भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक नानक साहिब जी डंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार थे, लेकिन वो ढीठ माने नहीं, अन्ना जनता को मानने दिया। उस समय नानक साहिब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही। यह सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया, 600 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ इतना प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे, अब कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बगारे।